हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 8:48। साला मेरा वीडियो पर इतना कम व्यू क्यों जा रहा है? और जो फेक ट्रेडिंग गुरु है उनके वीडियो पर भर भर के व्यू आता है। तो नल्लो भड़वो सीख लो रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग फ्री में। सीखने के बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। रंडवो, हमने कमाल का वर्किंग सिस्टम बनाया है। भूसरी वाले तुम गेम्बलर लोग वीडियो क्यों नहीं देखते हो? साले सबके सब रांड है। नल्लो, वो वीडियो हमेशा देखते हो जिसके अंदर रॉन्ग नॉलेज प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं सीखनी। तो दल्लो देखो, यहाँ मार्केट का लेवल पहले से ही फिक्स है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो ज्यादा गांड लगाने की यानी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है। समझे गेम्बलर माइंडसेट के नल्लों। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर लेवल आता है। अगर गांड में ज्यादा कीड़ा ना हो तो फिर आप मार्केट के क्लोज होने के बाद आप कभी भी लेवल ड्रॉ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप के अंदर आता है व्यू, लेकिन अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 8:54। तो मार्केट को अभी ओपन होने देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर व्यू बनाएंगे। देखिए, जो गैम्बलर टाइप के ट्रेडर होते हैं वो मार्केट के ओपन होने से पहले ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वो सोचते हैं आज तो मैं लॉस रिकवर करके रहूंगा, लेकिन क्या पता मार्केट साइडवेज होकर उनकी गांड मार ले। इसलिए कभी भी ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। और दूसरा टाइप का जो गैम्बलर होता है वो सोचता है मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए, यहाँ पर ओपन हो जाए। तो अपने मन के अंदर ही वो सोचने लगता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो। तो भाई सुनो, मार्केट कहीं भी ओपन होकर तुम्हारी गांड मार लेगा। इतना बड़ा इच्छा मत रखो। नल्ले भड़वों, इच्छा की कामना करना बंद करो। किसी को भी कभी पूर्ण रूप से किसी भी टाइप का रियल नॉलेज नहीं हो सकता। अगर आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि डेली मार्केट कितना पॉइंट्स गैप अप या फिर कितना पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होगा, आप उस दिन से करोड़ों कमाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आप कितना भी रिसर्च कर लो, ये आप नहीं कर सकते। आप कितना भी ट्रेडिंग के ऊपर रिसर्च करो, लेकिन आप कभी नहीं पता कर सकते कि निफ्टी कितना पॉइंट्स गैप अप या फिर कितना पॉइंट्स डेली गैप डाउन ओपन होगा। समझे गेम्बलर टाइप ऑफ नल्लों। तो सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सीखो गेम्बलर भड़वो। टाइम हो रहा है अभी 9:16। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। सेकंड स्टेप, जैसे ही मार्केट ओपन होता है वैसे ही मेरा व्यू रेडी हो जाता है। अभी मेरा व्यू क्या है, देखिए अभी मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अगर प्राइस इस ब्लू लेवल पर गई क्लोजिंग प्राइस पर, तो क्लोजिंग प्राइस एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से हम लोग सेल का प्लान करेंगे। आप देखिए मार्केट अभी है 23,714 के पास। अगर प्राइस इस गैप लाइन पर आती है तो ये गैप लाइन एज ए सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हम लोग बाय का प्लान करेंगे। तो व्यू मेरा यहाँ पर फिक्स है। मार्केट ओपन होते ही मेरा व्यू फिक्स हो जाता है। वहीं पर अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता और ऊपर जाने लगता तो मेरा प्लान फिक्स हो जाता सेल के लिए। ओके, तो व्यू क्या है वो आपको मार्केट के ओपन होने के बाद पता चलेगा। अगर प्राइस इस सपोर्ट पर आई तो बाय करेंगे, सिंपल सा है। और यही प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर गई तो हम लोग सेल करेंगे। सिंपल सा रूल है, क्योंकि व्यू मेरा यहाँ पर फिक्स है। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना है। स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। अगर यही हैमर कैंडल इस सपोर्ट लाइन पर बन जाता तो हम लोग बाय करते। बाय हम लोग तभी करेंगे जब प्राइस ऊपर से इस सपोर्ट लाइन पर आए, और सेल तभी करेंगे जब प्राइस नीचे से रेजिस्टेंस लाइन पर जाए। तो इस रूल्स को हमेशा याद करिएगा। सेल तभी करेंगे जब प्राइस नीचे से रेजिस्टेंस लाइन पर जाएगा, और बाय तभी करेंगे जब प्राइस ऊपर से इस सपोर्ट पर आए। समझे, इस रूल को आपको हमेशा याद रखना है। देखिए वहीं पर क्या हो, अगर प्राइस नीचे से इस सपोर्ट पर जाए तो हम बाय नहीं करेंगे, तो हम वहां पर एंट्री नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन प्राइस अगर यहाँ पर आ जाए क्लोजिंग प्राइस के पास, तो ये क्लोजिंग प्राइस एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से हम लोग सेल का प्लान करेंगे। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो हम अभी वेट कर रहे हैं। और अभी टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:20। तो हम लोगों को प्रॉपर एंट्री का वेट करना है। हमने यहाँ पर दोनों इंडेक्स को यहाँ पर एक साथ खोल लिया है। जिसके अंदर मुझे यहाँ पर फर्स्ट एंट्री मिलेगी, हम उसी के अंदर एंट्री करेंगे, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। तो वेट कर रहे हैं, बस आपको वेट करना है। आपको ऑटोमेटिक एंट्री मिलेगा। जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस पर जाएगी, ये रेजिस्टेंस पर ऑटोमेटिक एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनेगा, और जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा हम लोग सेल करेंगे। तो हम लोग इसी का वेट कर रहे हैं। या फिर आप मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, यहाँ से प्राइस नीचे आने लगता है, तो इस गैप लाइन पर जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा, और जैसे ही उस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का या फिर पैटर्न का हाई ब्रेक होगा, हम लोग इमीडिएट अप साइड के अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर वेट करना होगा। तो अभी आप देखिए, अभी प्राइस
नीचे जाने लगी धीरे-धीरे कर कर। तो आपको बस वेट करना है अपने एंट्री के लिए। मैं एंट्री के लिए ही यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:27। बिना वेट किए आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वेट करते हैं बेस्ट एंट्री का। एंट्री ऑटोमेटिक बनेगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। एंट्री ऑटोमेटिक बनेगा, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग है। पहले से ही सारे रूल फिक्स है यहाँ पर। और एक कंडीशन को यहाँ पर समझिए, जब मैंने आपको कहा कि प्राइस ऊपर से इस ग्रीन लाइन पर आए, तो अब देखिए प्राइस ऊपर से इस ग्रीन लाइन पर आया है, तो क्या यहाँ बाय करना है? जी नहीं, आपको बाय हमेशा डे लोवेस्ट पॉइंट पर करना है। लेकिन ये क्या है, डे लोवेस्ट पॉइंट है? नहीं है। तो इस रूल को हमेशा याद रखिए, मार्केट ऊपर से उस ग्रीन लेवल पर आएगी या कोई भी लेवल पर आएगी बाई करने के लिए, और जहां आप बाई करेंगे वो मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट होना चाहिए, डे लोवेस्ट पॉइंट। तो समझे ना? तो इस रूल को आप हमेशा याद रखिए। अभी मार्केट नीचे जाने लगी तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहां तक आ जाए, या फिर इससे भी नीचे गई तो मेरा नीचे भी सपोर्ट लेवल है S1 S2 S3 करके। तो जहां पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलेगा और जैसे ही उस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम लोग इमीडिएट ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:57। तो एंट्री के समय कभी भी आपको घबराना नहीं है कि आपका एंट्री यहाँ पर मिस हो जाएगा या फिर और कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात यहाँ पर जानिए, काफी सारे लोग घनश्याम सर के रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे ही 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, आप अप साइड की ट्रेड में एंटर हो जाइए, उसका रूल्स यही कहता है। और जैसे ही 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक होगा, आप डाउन ट्रेंड में एंटर कर जाइए, पुट बाई कीजिए। और 5 मिनट कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है तो वो कहते हैं कॉल बाई करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये सारे ट्रैप है, इन सभी ट्रैप से आपको बचना है। आपको हमेशा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना है, इसका रूल पहले से ही फिक्स हो। अगर आप घनश्याम सर के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होगा आप कॉल बाई कीजिए, या फिर जैसे ही उस 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक होगा आप पुट बाई कीजिए और मार्केट में ट्रैप होइए। मेरा रूल्स पहले से ही क्लियर है। मार्केट ऑटोमेटिक आपके लेवल पर आएगी और उस लेवल पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी, और जब उस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का या फिर पैटर्न का हाई ब्रेक होगा, हम लोग इमीडिएट बाय साइड का ट्रेड में एंटर करेंगे। लेकिन मैं ऑप्शन सेलर हूं तो हम हमेशा पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। जैसे ही मुझे एंट्री मिलता है हम इमीडिएट पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए आपका गति कैसा भी हो, लेकिन आपका दिशा सही होना चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ से पुट ऑप्शन को सेल करते हैं और मार्केट बहुत धीरे धीरे करके भी ऊपर जाता है, तो फिर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन सेलर को हमेशा टाइम डीके का बेनिफिट होता है, तो इस बात को हमेशा आप याद रखिए। ऑप्शन बाइंग वो करते हैं जो गैम्बलर होते हैं, गैम्बलर जिसकी बिहेवियर गैम्बलर टाइप का होता है, वही ऑप्शन बाय करते हैं। लेकिन मैं ऑप्शन हमेशा सेल करता हूं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए आपका गति कैसा भी हो, लेकिन आपका दिशा सही होना चाहिए, आप प्रॉफिट यहाँ से बना लोगे। और मैं आपको ये सारी वीडियो में रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रूल सिखाया है। अगर आप सिर्फ इस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आपका मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। द ओनली ट्रेडिंग प्लेलिस्ट यू नीड। ओके, तो बाद में आप इसे देखिएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मेरा फुल कोर्स है ट्रेंड ट्रेडिंग प्रोग्राम का। आप सिर्फ इसी प्लेलिस्ट का वीडियो देखकर ट्रेंड ट्रेडिंग प्रोग्राम के सारे सिस्टमेटिक रूल्स जान जाओगे। तो चलिए अभी मार्केट को देखते हैं। पहले देखिए, जिसके पास रियल रूल्स नहीं होता है वो कहीं भी एंटर करने लगते हैं और कई बार एंटर कर जाते हैं मार्केट में। वो 5 से 6 बार तुरंत तुरंत ट्रेड करने लगते हैं, क्योंकि उसके पास रियल वर्किंग सिस्टम नहीं है। उनके पास सिस्टमेटिक रूल्स नहीं है जो पहले से ही फिक्स हो। ओके, तो अभी वेट करते हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट अपना लेवल्स पर यहाँ पर नहीं आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गैप लाइन है और अभी टाइम हो रहा है 9:39। तो प्रॉपर यहाँ पर वेट करना होगा। तो अभी भी हम यहाँ पर बस वेट ही कर रहे हैं और आपको भी हमेशा वेट ही करना है। जब तक एंट्री नहीं मिले तो वेट ही करना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है 9:46। तो प्रॉपर वेट करते हैं, क्योंकि अपने रूल फिक्स हैं। हमको क्या करना है, मेरा व्यू फिक्स है कि मुझे बाय करना है। देखिए, मार्केट यहाँ से कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए, लेकिन मेरा रूल फिक्स है कि मुझे सपोर्ट पर बाय करना है। ये जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं, इन सभी सपोर्ट लेवल पर जैसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा और जब उसका हाई ब्रेक होगा, हम लोग इमीडिएट बाय करेंगे, चाहे मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना चले जाए। तो समझे ना आप, मैं जो करता हूँ वो फुल्ली सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है, जिनके सारे रूल फिक्स हैं। आप एक और ट्रैप को समझिए, काफी सारे नल्ले ट्रेडिंग गुरु आपको ये सिखाते मिलेंगे कि जैसे ही 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हो आप पुट बाय करो, जो कि ये सबसे बड़ा ट्रैप है।
वो बताते हैं जैसे ही 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होता है आप कॉल बाय करो, या फिर जैसे ही 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक होता है आप पुट बाय करो। आप देखिएगा अभी ये सारे रूल्स कैसे यहाँ पर ट्रैप होते हैं। ठीक है, मेरा तो व्यू है, एक ही मेरा व्यू है कि मुझे बाय करना है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। तो अभी वेट कर रहे हैं प्रॉपर। देखिए मार्केट के अंदर बथेरे सिस्टम है, लेकिन कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम सिस्टमेटिक नहीं है। मैंने जो आपको सिखाया है उसके अलावा मैंने जो आपको सिखाया है इसके अलावा कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम सिस्टमेटिक नहीं है। उनके सारे रूल्स बिखरे पड़े होते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता। देखिए प्राइस को लेवल पर आते ही इमीडिएट बाय सेल नहीं करना है भड़वो। रिस्क मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, गैम्बलर न लो। ओके, तो जैसे ही प्राइस आपके लेवल पर आता है आपको इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है, समझे ना। क्योंकि मैंने आपको सारे रूल्स पास्ट वीडियो में बता चुका है कि कब एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी, और अभी भी मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो प्रॉपर आपको हमेशा वेट करना है। देखिए लेवल तो पहले से ही फिक्स था, और मार्केट ओपन होने के बाद मैंने आपको व्यू भी बताया है कि मुझे क्या करना है। अगर इस क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस पर गई तो मुझे सेल का प्लान करना है, वहीं पर अगर प्राइस इस गैप लाइन पर आई तो इस गैप लाइन पर हम बाई साइड का प्लान करेंगे। तो अभी प्राइस देखिए यहाँ पर गैप लाइन के ही पास है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री बन चुका है। थर्ड स्टेप है एंट्री, और जैसे ही एंट्री कैंडल का हाई ब्रेक हो हम लोग इमीडिएट ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर हम 56,100 का यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:55। मेरी एंट्री यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हो चुकी है 9:55 पर, और हम यहाँ पर 56,100 का पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ओपन पीएनएल चल रहा है 50 पॉइंट का, और निफ्टी के अंदर वहीं पर बात करें तो निफ्टी के अंदर एंट्री नहीं मिली क्योंकि प्राइस इस गैप लाइन पर नहीं आई है। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर मुझे बैंक निफ्टी के अंदर मिला है। इस कैंडल का जैसे ही यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ मुझे यहाँ पर एंट्री मिल गया, और अभी टाइम हो रहा है 9:58। हम यहाँ पर थोड़ा सा बफर देंगे एसएल के अंदर, पूरा हम लोग यहाँ पर 100 पॉइंट का एसएल लेंगे, और जो टारगेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टारगेट मेरा यहाँ तक का रहेगा, ये लेवल फर्स्ट टारगेट है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ तक का मेरा टारगेट होने वाला है आज के दिन कहीं ना कहीं। देखिए टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मार्केट मेरे फेवर में जाने लगे तो मुझे पोजीशन को ट्रेल करना है समय समय पर। ओके, और अभी आप टाइम देख सकते हैं, अभी टाइम 10 बज चुका है नेट। एक बार एंट्री करने के बाद आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो हो सकता है देखिए इसके अंदर मेरा एसएल हिट हो जाए, या फिर मार्केट मेरे फेवर में जाने लगे। एंट्री करने के बाद दो ही चीज़ हो सकता है, या तो मार्केट आपके फेवर में जाएगी या फिर मार्केट आपका एसएल उड़ाएगा। ठीक है, तो एसएल मेरा यहाँ पर पहले से ही फिक्स है। अगर एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर सेकंड ट्रेड लेंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा आपको काम करना है, क्योंकि ये रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग है, और जब भी आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है, तभी आप मार्केट के अंदर टिक सकते हैं। ओके, तो अभी वेट कर रहे हैं बस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। और निफ्टी को देखिए, निफ्टी धीरे धीरे कर कर इस गैप लाइन पर आ रही है, तो वेट करते हैं। लेकिन मेरा एंट्री तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हो चुका है, तो मुझे निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, निफ्टी कहीं भी जाए। देखिए जहाँ पर 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा था, अब वहीं पर 35 पॉइंट का लॉस चल रहा है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, या तो मार्केट एसएल खाएगा या फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, और जब डायरेक्शन में जाने लगे तो आप अपने पोजीशन को सही से मैनेज करते हुए बढ़िए। यही दो चीजें हो सकता है। देखिए सारा कुछ यहाँ पर करने के बाद अभी बस हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर गया ना तो मजा आ जाएगा फिर, या फिर हो सकता है एसएल हिट करे। अगर एसएल हिट करेगा तो हम लोग सेकंड ट्रेड लेंगे, सेकंड ट्रेड जो कि मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं लास्ट ट्रेड होता है। लेकिन ज्यादातर टाइम आपका फर्स्ट ट्रेड ही चल जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट आपका हमेशा कहे गए डायरेक्शन तक जाए। नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ तक का तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर यहाँ तक का तो प्रॉफिट मिलेगा। मेरा एक ही सिंपल सा मकसद होता है ट्रेडिंग के अंदर कि मैं अपने पोजीशन को प्रॉफिट में एग्जिट करूँ ट्रेडिंग के साथ साथ। ओके, तो ये टूल यहाँ से घसक गया हो, तो यहाँ पर सिंपली सेट था तो हमने यहाँ पर कर दिया है। बफर भी है कहीं ना कहीं, कुछ पॉइंट्स के लिए हमने यहाँ पर बफर भी छोड़ा हुआ है। तो वेट करते हैं अभी। देखिए बैंक निफ्टी में एंट्री मिलने के बाद अब निफ्टी इस गैप लाइन पर आ रही है, तो आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी के अंदर अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बना चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। तो आपको निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। यही सिंपल सा रूल्स है, यही सिंपल रूल्स को आपको फॉलो करना है, समझे। इधर एंट्री करने के बाद इधर निफ्टी के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। निफ्टी को देखने से मुझे यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर फर्स्ट एंट्री मुझे निफ्टी के अंदर मिलता तो हम यहाँ पर एंट्री करते, लेकिन एंट्री मुझे फर्स्ट में
बैंक निफ्टी के अंदर मिली है। तो वेट करते हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:06। देखिए एंट्री करने के बाद जब मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है ना, तो ऑप्शन बायर का गांड फट जाता है। फिर वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट साइडवेज हो गई है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उस साइडवेज का बेनिफिट ही मिलेगा थीटा डी की वजह से। जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, वैसे वैसे आपका यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हमेशा आपको ऑप्शन सेलिंग ही करना है। 5-10 हज़ार से आपको कभी भी ऑप्शन बाय नहीं करना है। ऑप्शन बाय करने से आपका माइंडसेट हमेशा खराब रहेगा। वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेल करेंगे तो आपका माइंडसेट सही रहेगा, क्योंकि आप जब सही नहीं भी रहोगे तो फिर भी आप देखोगे आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही इसके अंदर बेस्ट रूल्स है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं भी जाए, साइडवेज भी रहे, तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देता है। तो अभी हम लोग प्रॉपर वेट करते हैं मार्केट, क्योंकि अभी साइडवेज है। देखिए ट्रेडिंग एक बोरिंग गेम है, यहाँ पर आपको वेट करना होगा। वेटिंग इज द मोस्ट अंडररेटेड ट्रेडिंग स्किल्स। तो यहाँ पर हमेशा आपको वेट ही करना पड़ेगा। वेट करने के अलावा आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी भी अभी देखिए यहाँ पर गैप लाइन पर है। तो गैप लाइन अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर से इस गैप लाइन पर आई है, तो गैप लाइन एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इस सपोर्ट पर यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। और जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम लोग इमीडिएट ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम दूसरा कोई भी एंट्री नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हो चुकी है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल बताया है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है। अगर इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होने से पहले यदि प्राइस लो ब्रेक कर दे, तो आपको एंट्री नहीं करना है। इन्हीं छोटी छोटी रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मेरी एंट्री यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बन चुकी है, तो मुझे निफ्टी से अभी कोई लेना देना नहीं है कि सपोर्ट पर या फिर रेजिस्टेंस पर कैसा भी कैंडल क्यों ना बन जाए। आपको इधर दिमाग लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है। देखिए वीडियो के अंदर हमने आपके साथ सारे रूल्स शेयर किया हुआ है कि अगर एंट्री कैंडल का हाई ब्रेक करने से पहले यदि प्राइस लो को ब्रेक कर दे, तो मुझे एंट्री अवॉइड करना है। उस एंट्री को आपको नेक्स्ट बेस्ट एंट्री का वेट करना है। जो कि यहाँ पर एक एग्जांपल बन रहा था, तो मैं आपको उस एग्जांपल के माध्यम से ये रूल्स को फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर हम दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको 3 मिनट्स के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, तो आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करके 5 मिनट कर देना है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना है, लेकिन क्या ये हैमर कैंडल अपने लेवल्स पर बना है? नहीं। तो ये एक इनवैलिड एंट्री होगी, और काफी सारे लोग इस हैमर कैंडल को देखकर यहाँ पर बाय कर लेते हैं। या फिर जैसे ये हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, तो जितने भी बिगिनर्स हैं या जो गैम्बलर हैं, उनके पास कोई भी रूल्स नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी सिस्टमेटिक फिक्स रूल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक फिक्स रूल है कि मुझे हमेशा लेवल्स पर ही बाय करना है। तो यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर भी ट्रैप हुए होंगे इस हैमर कैंडल के बनने पर। और एक रूल, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल के नीचे आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। कैसे? जैसा कि आपने रूल्स के अंदर पढ़ा है कि कोई भी कैंडल सपोर्ट को टच करते हुए एक न्यू लो लगा दे, तो वो हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट होगा। तो ये आपका एक्सटेंडेड सपोर्ट हो गया। और यहाँ पर भी जब एंट्री बनेगी, और यहाँ पर भी जब आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक दिखे और जैसे ही उसका हाई ब्रेक हो, आप एंट्री कर सकते हैं। तो अभी वेट करते हैं। हमने तो एंट्री करके रखा है बैंक निफ्टी के अंदर, वैसे निफ्टी के अंदर मैं आपको ये सारे रूल्स समझा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करने वाला हूँ, बस आपको रूल्स को समझा रहा हूँ क्लियरली। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये एक बेरिश, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक बेरिश कैंडल है, और इस बेरिश कैंडल को ये ग्रीन कैंडल, ये बुलिश कैंडल फुल्ली कवर कर लिया है। तो जब भी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल फुल्ली कवर कर ले, तो वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहलाता है। तो अभी तक तो देखिए यहाँ पर टाइम स्टेप यहाँ पर चल ही रहा है 1 मिनट का। जब ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज कर देगा, तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो जाएगा। और जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का सपोर्ट पर हाई ब्रेक होगा, आप लोग इमीडिएट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। लेकिन एंट्री हम लोग तभी करेंगे जब इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक हो। समझे? हमेशा आप रूल्स को याद रखिए, जो भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है। अगर हाई ब्रेक करने से पहले यदि प्राइस लो को ब्रेक कर देता है, तो आपको एंट्री नहीं करना है, तो नेक्स्ट एंट्री का वेट करना है। नेक्स्ट टाइम आपको और भी बेस्ट एंट्री मिलेगा। समझे? ओके, तो इस रूल को हमेशा आप याद रखिए। तो प्रॉपर हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि कब इसका हाई ब्रेक होगा। ऐसा तो जरूरी है नहीं कि नेक्स्ट कैंडल ही हाई ब्रेक कर दे, हो सकता है सेकेंड कैंडल हाई ब्रेक करेगा, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल।
तो जब भी इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का हाई ब्रेक होगा आप लोग तभी एंट्री करेंगे। ओके, और अभी टाइम हो रहा है 10:19। अगर आप यहाँ पर ओपन पीएनएल देखेंगे बैंक निफ्टी का तो मुझे अभी भी 22 पॉइंट्स 24 पॉइंट्स लॉस में दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है या तो मार्केट अपना एसएल खाएगा या फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये दो चीजें ही हो सकती है, तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर वेट करना ही होगा। क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक का लो ब्रेक हो गया है? अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नहीं हुआ है। प्राइस यहीं तक आया है 23,607 के पास, लेकिन लो यहाँ पर है। तो लो अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको एंट्री नहीं करना है, लेकिन जब लो ब्रेक नहीं होता है तो तब इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का जैसे ही हाई ब्रेक हो आपको इमीडिएट एंट्री करना है। तो अभी वेट करते हैं। एक ही रूल्स को मैं यहाँ पर बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल रूल है और मैंने आपको 11 वीडियोज में टोटल सारे सिस्टमेटिक रूल्स बताए हैं। किस तरह से आपको वेट करना है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है और किस तरह से आपको लेवल ड्रॉ करना है, कैसे आपको ट्रैप से बचना है, कैसे आप ट्रैप को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो जब आप वो सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको सभी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का यहाँ पर लो ब्रेक हो गया है। तो अब आपको इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के हाई ब्रेक होने पर एंट्री नहीं करना है, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हम वहाँ पर एंट्री करेंगे और जब उसका हाई ब्रेक होगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, हाई ब्रेक होने से पहले प्राइस यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया है इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का, तो एंट्री हम लोग यहाँ पर अवॉइड करेंगे और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का वेट करेंगे। तो अभी वेट कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर एकदम पिन पॉइंट पर भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, इसका जो लो है वो क्या है, एक्सटेंडेड सपोर्ट है और एक्सटेंडेड सपोर्ट पर ही यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है। देखिए कैंडल की बॉडी चाहे रेड हो या ग्रीन हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कैंडल का स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलता है कि उसका बॉडी से उसका विक क्या होना चाहिए, 2.5 गुना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो है और जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होगा आप ट्रेड के अंदर इमीडिएट एंट्री कीजिए। रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एंट्री बना हुआ है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है। देखिए मैं समझाने के पर्पज से सिर्फ बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पर कोई भी आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक्सटेंडेड सपोर्ट लेवल है और इस एक्सटेंडेड सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पर बना है, भले चाहे ये कैंडल रेड क्यों ना हो। और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा आप इमीडिएट एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एंट्री बन गई है। इस एंट्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी एक लॉन्ग पोजीशन लेवल यहाँ पर बनाते हैं, जिसका हम लोग एसएल रखेंगे बफर के साथ 15 पॉइंट्स का। ये बहुत ही छोटा एसएल वाला ट्रेड है, लेकिन इसके टारगेट उतने ही बड़े होंगे जितना कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा है, इस प्रकार से कुछ। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:16 दिखा रहा और यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पर फर्स्ट में ही यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बनी हुई है। इस एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है, लेकिन हम देखिए हम यहाँ पर दूसरा कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं, बस आपको मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट देखिए अभी भी है यहाँ पर 26,616 के पास। देखिए आपको रूल्स भी यहाँ पर काफी समझ में आया होगा कि यहाँ पर इस हैमर कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, और दूसरा रूल्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का हाई नहीं ब्रेक हुआ, और तीसरा में यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना और इस हैमर कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हो गया। आपने देखा यहाँ से यहाँ तक में आपको कोई भी एंट्री नहीं मिला, आपको सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल एंट्री मिला है, जो कि यहाँ पर हैमर कैंडल का बॉडी बिल्कुल रेड है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो बस अभी वेट करते हैं, और अभी टाइम हो रहा है 10:35 और बिना वेट किए यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए अभी भी यहाँ पर ओपन पीएनएल -11 -10 पॉइंट्स में चल रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर आपको वेट करना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ओपन पीएनएल कभी प्रॉफिट में दिखता है और कभी लॉस में दिखता है, तो जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे ना तो आपको काफ़ी खतरा महसूस होगा इस साइडवेज मार्केट से, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग करो और आराम से बैठो, टाइम डीके का भी आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। वहीं पर निफ्टी के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी भी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश में है, बस मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे तब तो ये मार्केट आराम से ऊपर जाएगा और हम अपना ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ से ट्रेल करके यहाँ पर कर देंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हम अपने एसएल को, हम अपने ट्रेलिंग एसएल को और भी पास लाते चलेंगे और प्रॉफिट को बचाने का काम करेंगे। यही सिंपल सा मेरा मकसद है। भाई आप देखिए यहाँ पर निफ्टी अच्छा मूवमेंट अब यहाँ पर देने लगी है।
ओपन पीएनएल यहाँ पर निफ्टी के अंदर 21 पॉइंट्स का चल रहा है। वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट्स का चल रहा है। रूल्स के अकॉर्डिंग आपने देखा यहाँ पर भी मार्केट का ये डे लोवेस्ट पॉइंट है जहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री करी है। और ये जो स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है, चाहे ये रेड क्यों ना हो, ये भी मार्केट का डे लोवेस्ट पॉइंट पर बना है एकदम। ओके, तो रूल्स सिखाने में मैं आपके साथ कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं किया हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं हमेशा डे लोवेस्ट पॉइंट पर बाय करूंगा और जब भी सेल करेंगे तो वो मार्केट का डे हाईएस्ट पॉइंट होगा। और यहाँ पर भी आपने देखा ये मार्केट का डे लोवेस्ट पॉइंट है। और निफ्टी के अंदर भी जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी इस एक्सटेंडेड सपोर्ट पर, तो ये कैंडल का भी ये क्या है, डे लोवेस्ट पॉइंट है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सिखा रहा हूँ और रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको एंट्री करके भी दिखा रहा हूँ। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ये कोई नहीं कर सकता। मैंने जो आपको सिखाया है और जो मैं आपको बोलता हूँ मैं वही करता हूँ। हमने दोनों के अंदर डे लोवेस्ट पॉइंट पर बाई किया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर एंट्री नहीं हुई क्योंकि कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ इस स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का। और देखिए यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। इस रेड कैंडल को ये बुलिश कैंडल पूरा तरह से कवर कर लिया है, ढक लिया है। लेकिन इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई ब्रेक होने से पहले प्राइस ने यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया और इसी एक्सटेंडेड सपोर्ट पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पर बना और जैसे ही उस स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हम लोग इस ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिए। ओके, तो ये था समझाने के पर्पज से। लेकिन फर्स्ट एंट्री तो हमने यहाँ पर करके रखा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो इस पर मुझे कोई ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बस यहाँ पर समझाने के पर्पज से ये सारी चीजें समझा रहा था। मैं जब भी एक इंडेक्स में एंट्री कर लेता हूँ तो दूसरे को देखता ही नहीं हूँ तो उसके अंदर क्या हो रहा है, समझे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर हम इसके अंदर ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट करें ना तो यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं इस हायर लो एरिया के पास। ये क्या है, ये हायर हाई एरिया है और ये है हायर लो एरिया, फिर यहाँ पर एक हायर लो एरिया है और फिर मार्केट यहाँ पर इस हाई को यहाँ पर ब्रेक करके एक नया हायर हाई एरिया बना रहा है। तो चलिए ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पर हम लोग फिक्स करते हैं ताकि आपको आगे बड़ा लॉस ना उठाना पड़े, आगे आपका पोजीशन हमेशा प्रॉफिट में कटे। इसी वजह से हम लोग ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हैं। तो टीएसएल, तो ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो मेरा लॉस था वो था 100 पॉइंट्स का, लेकिन अब यही लॉस कम होके आ चुका है 54 पॉइंट्स पर। और जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में जैसे जैसे जाएगा उसी तरह से हम इस ट्रेलिंग एसएल को ऊपर शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं प्रॉपर, और जैसे ही मार्केट धीरे धीरे कर ऊपर जाता है उसी तरह से हम अपने ट्रेलिंग एसएल को भी ट्रेल करते हुए चलेंगे। बस हम यहाँ पर वेट करें एक न्यू स्विंग बनने का। और अभी टाइम हो रहा है 10:47। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वीडियो हो चुका है 1 आवर 44 मिनट का, लेकिन बीच बीच में हम कट लगा देंगे जहाँ पर हम बिल्कुल साइलेंट थे। और ट्रेड के अंदर अभी आप देख सकते हैं ओपन पीएनएल 96 पॉइंट का दिख रहा है। तो प्रॉपर यहाँ पर आपको वेट करना है और रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। रूल्स मैंने आपको सारे बता के रखे हुए हैं। आप मेरे चैनल के अंदर वो द ओनली ट्रेडिंग प्लेलिस्ट यू नीड, इसके अंदर का आप सारे वीडियो देख लीजिएगा। आपको एक रियल वर्किंग सिस्टम मिलेगा। अगर आप उन सभी रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके पास भी होगा एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग रूल्स। इससे आप कभी नहीं घबराएंगे और मार्केट में अच्छे तरीके से आप और सही दिशा में, अच्छे तरीके के साथ साथ आप सही दिशा में काम कर पाएंगे। एक अच्छे व्यू के साथ हमेशा आपका व्यू फिक्स रहेगा और आप बहुत सारे इंडिकेटर यूज करने से भी मुक्त हो जाएंगे। देखिए काफी सारे लोग चार्ट के ऊपर बथेरे इंडिकेटर्स लगा देंगे, 5-10 इंडिकेटर लगा के ट्रेड करते हैं। लेकिन जब आप इस रूल को समझ लीजिएगा तो आपको इंडिकेटर्स की ज्यादा कोई जरूरत नहीं होगी। इंडिकेटर हमेशा इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, जो कि इंडिकेटर क्या होता है, लेगिंग इंडिकेटर होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्राइस एक्शन को सीखते हैं तो प्राइस एक्शन क्या है कि वो ट्रेंड को कैच करना है किस तरह से, वो आप यहाँ पर सीख जाएंगे। आप हमेशा एक अच्छी नीति के साथ काम कर पाएंगे और आप हमेशा वेट करके ही एंट्री करोगे अगर आप ये सारे रूल्स को सीख लेते हैं। तो अभी वेट करते हैं। देखिए मार्केट अपने डायरेक्शन में ही जा रहा है, यहाँ से बिना वेट किए यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कीप इन माइंड। तो अभी आप टाइम देख सकते हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:21 और यहाँ पर मार्केट बुरी तरह से साइडवेज है। और साइडवेज होने के बाद देखिए यहाँ पर एक और न्यू स्विंग यहाँ पर बनाया है। तो जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेक करेगा तो मेरा जो न्यू ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा इस स्विंग लो के पास हो जाएगा, जो कि ये हायर लो एरिया है कहीं ना कहीं। तो अभी तो प्रॉपर यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा। और निफ्टी के अंदर देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है, एक छोटी एसएल के साथ काफ़ी अच्छा यहाँ पर तगड़ा मूव निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने तो एंट्री फर्स्ट में बैंक निफ्टी के अंदर किया था,
तो बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन अभी भी वही 50-54 पॉइंट के प्रॉफिट में आपको यहाँ पर ओपन पीएनएल दिख रहा है। तो ट्रेडिंग के अंदर हमेशा क्या कर सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा अब हम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते, मुझे यहाँ पर सिर्फ वेट ही करना होगा। बिना वेट किए यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे ही मार्केट इस हाई को यहाँ पर ब्रेक करेगा तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो अभी वेट करते हैं। और वैसे आप देखिए तो निफ्टी के अंदर अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, 46 पॉइंट का ओपन पीएनएल दिख रहा है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था बफर को यूज करके 15 पॉइंट्स का था। तो वेट करते हैं अभी। निफ्टी के अंदर देखिए अभी 53 पॉइंट्स का ओपन पीएनएल चल रहा है। निफ्टी का तो आज काफ़ी सही तगड़ा दिन है, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेरी एंट्री हुई थी फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसी एंट्री को हम लेकर चलेंगे। और बैंक निफ्टी के अंदर अभी आप देखेंगे ओपन पीएनएल तो 78-80 पॉइंट्स का अभी भी चल रहा है। तो वेट करते हैं मार्केट एक अच्छा स्विंग बनाए और उस स्विंग पर हम लोग इस स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग एसएल को फॉलो करेंगे। तो अभी वेट कर रहे हैं बस। ओपन पीएनएल यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 पॉइंट्स का चल रहा है। चलिए वेट करते हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:24। अभी आप देखिए यहाँ 100 पॉइंट से भी ऊपर का यहाँ पर पीएनएल चल रहा था, तो कुछ नहीं कर सकते। जितना का मेरा यहाँ पर लॉस था उतना का अब मुझे अभी प्रॉफिट दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग ट्रेलिंग एसएल को प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। 103 पॉइंट्स का अभी ओपन पीएनएल है, जो कि मेरा लॉस था 100 पॉइंट्स का और अभी जो पीएनएल शो हो रहा है वो 112 पॉइंट्स का हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो मेरा ट्रेलिंग एसएल फिक्स है कि मुझे अगर मार्केट अभी यहाँ पर नीचे भी चला जाए तो मुझे इतना का ही लॉस होगा। ये जो आप ट्रेलिंग एसएल का रेड लाइन देख रहे हैं, इससे ज्यादा का मैं लॉस यहाँ पर लूंगा ही नहीं। और जब मार्केट और भी ऊपर चला जाए और फिर एक नया स्विंग बना दे तो उस स्विंग पर हम अपने ट्रेलिंग एसएल को रखेंगे, बिना लॉस का काम करेंगे और अपने प्रॉफिट को सिक्योर करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, बस एक बार मार्केट इस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दे, मेरा जो न्यू ट्रेलिंग एसएल होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक बार यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट हो जाता है तो मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं लगेगा और यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में एग्जिट कर पाएंगे यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल सेट करके। तो बस हम इसी का इंतजार कर रहे हैं, एक बार यहाँ पर सिर्फ हाई ब्रेक हो जाए तो इस ट्रेलिंग एसएल को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे और अपने पोजीशन को प्रॉफिट में सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पर हाई ब्रेक हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली मैं इस ट्रेलिंग एसएल को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब मेरा ये ट्रेडिंग एंट्री जीरो लॉस पर काम कर रहा है। जीरो लॉस तो जीरो लॉस, लेकिन अब यहाँ पर हम इतना पॉइंट्स कैप्चर प्रॉफिट में भी मेरा यहाँ पर सिक्योर है, इतना पॉइंट्स मेरा यहाँ पर फुल्ली सिक्योर्ड है। ओके, तो इसी तरह से मुझे अभी और आगे यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट करना है। अगर प्राइस यहाँ तक गई और फिर जाकर एक हायर लो एरिया यहाँ पर बनाएगी और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम इस हायर लो एरिया पर ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट करेंगे यहाँ से उठाकर। तो अभी वेट करते हैं। काफी टाइम वेट करने के बाद देखिए हमारी एंट्री यहीं पर हुआ था, तो काफी टाइम वेट करने के बाद मेरी पोजीशन यहाँ पर अभी प्रॉफिट में सिक्योर हो रही है। तो अभी वेट करते हैं। अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी के अंदर अमेजिंग मूवमेंट मार्केट दे रही है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ओपन पीएनएल यहाँ पर अभी 69 पॉइंट्स का चल रहा है और वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी 109 पॉइंट्स पर है ओपन पीएनएल, जो कि मेरा ट्रेलिंग एसएल के अंदर जो मेरा पॉइंट्स यहाँ पर सिक्योर है वो आप देख सकते हैं 43 पॉइंट्स। अगर मार्केट यहाँ से अगेंस्ट भी चला जाए ना तो फिर भी ये मुझे यहाँ पर 43 पॉइंट्स मिलकर रहेगा क्योंकि मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर आ चुका है अब इस स्विंग लो के पास। तो बस वेट कीजिए और आगे देखिए। अभी देखिए प्रॉफिट चल रहा है 120 पॉइंट्स का, 121। तो वेट करना तो यहाँ पर बनता है क्योंकि ट्रेडिंग एक वेटिंग गेम है। देखिए हमने एंट्री किया था यहाँ पर 9:54 पर और अब जाकर मेरा पीएनएल यहाँ पर 131 पॉइंट्स 138 पॉइंट्स का अभी दिख रहा है और अभी टाइम हो रहा है 11:47। तो लगभग यहाँ पर 2 घंटा होने वाला है। 2 घंटा के बाद ये पीएनएल चल रहा है 100, अभी देखिए 49 पॉइंट्स। और निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो उसी छोटी एसएल के साथ यहाँ पर 79 पॉइंट्स का यहाँ पर पीएनएल चल रहा है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर इस रिस्क के हिसाब से यहाँ पर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड अभी भी यहाँ पर दिख रहा है 1:5 का। लेकिन जो मार्केट का फर्स्ट टारगेट है, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पर है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट को ट्रेल करना है तो सिंपली आप यहाँ पर अपने पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं इस एरिया के पास। तो यहाँ पर ट्रेल करके जस्ट वॉच कीजिए। लेकिन हम तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री किए हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर हम यहाँ पर पोजीशन को ट्रेल करेंगे। देखिए सबसे पहले जो लॉस था वो यहाँ तक का था 100 पॉइंट्स का और उसके बाद ये ट्रेलिंग एसएल उठ के यहाँ पर आया एंड देन इसके बाद ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर आया
और अब ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अभी और एक न्यू स्विंग बनने का वेट कर रहे हैं। अभी 165 पॉइंट्स मार्केट अपने एंट्री से फेवर में गई हुई है। अभी आप देखिए 172 पॉइंट्स मार्केट हमारे फेवर में जा चुकी है। तो अभी वेट करते हैं 174 पॉइंट्स और वहीं पर निफ्टी के अंदर 79 पॉइंट्स। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी 1:5 से ज्यादा का मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर यहाँ पर देखिए 91 पॉइंट्स का अभी ओपन पीएनएल चल रहा है। इसका जो लॉस था, मैक्सिमम लॉस था, वो 15 पॉइंट्स का था। तो अभी यहाँ पर 1:6 से ज्यादा का मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल रहा है। तो ये है रियल रूल्स का कमाल। और अभी टाइम हो रहा है 11:51। तो अभी और भी हम लोग वेट कर लेते हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पर सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। देखिए अगर क्या होता जब यहाँ पर आप निफ्टी के अंदर 23,600 का हम यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल करते। तो चलिए एक बार ऑप्शन के चार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी एंट्री निफ्टी के अंदर जो मुझे एंट्री मिली है वो मिली है 10:24 पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगर हम लोग निफ्टी का 23,600 का पुट ऑप्शन सेल करते तो क्या होता। 23,600 का यहाँ पर आप पुट ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ये रहा वो 23,600 का पुट ऑप्शन। तो ये रहा 23,600 का पुट ऑप्शन निफ्टी का, जिसको हम 10:24 पर सेल करते। तो चलिए हम यहाँ से 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे बड़ा कर देते हैं। तो 10:24 यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर देखिए 11 पॉइंट का इसके अंदर लॉस था और जो अभी करंट पोजीशन यहाँ पर चल रहा है, देखिए अभी भी इसके अंदर 31 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है इस ऑप्शन के अंदर, जिसको हम सेल करते 10:24 पर। 10:24 पर निफ्टी के अंदर एंट्री बनी थी और इस ऑप्शन को सेल करने के बाद देखिए मार्केट किस तरह से यहाँ ऑप्शन नीचे जा रही है। और अभी टाइम हो चुका है 12:03। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर। अगर इस ऑप्शन को देखिए काफ़ी सारे लोग 100 रुपीज़ का ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, जिसके अंदर उसे 6 से 7 हज़ार में वो ऑप्शन बाय हो जाता है। लेकिन अगर इसी ऑप्शन को आप अगर सेल करते हैं तो फिर आपको कितना रिक्वायर्ड मार्जिन लगता है। यहाँ पर आप देखिए 1,67,000 आपसे मार्जिन मांगा जाता है सेलिंग के लिए। मैं इसी सेम ऑप्शन को 1 लाख के अंदर भी सेल कर सकता हूँ। तो 23,600 का ये ऑप्शन था, इसे हम सेल करेंगे और एक दूर का ऑप्शन को बाय कर लेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए यहाँ पर हम 23,600 के पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं और अगेंस्ट में हम बाय कर रहे हैं 22,600 का पुट ऑप्शन। एक पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं जिसके अंदर की मुझे प्रॉफिट होने वाला है और एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो इसी सेम ऑप्शन को जहां पर मुझसे 1,70,000 रुपीज मार्जिन रिक्वायरमेंट था, अब वही ऑप्शन यहाँ पर 93,000 में ही सेल हो रहा है। तो इसे कहते हैं बेसिकली हेजिंग। आप हेज करके काम कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। तो इसे हम क्लोज करते हैं और चलिए मेन चार्ट पर चलते हैं। देखिए अब बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो पोजीशन चल रहा है वो 271 पॉइंट्स, यहाँ पर 278 पॉइंट्स का चल रहा था। तो ये है रियल एंट्री का कमाल। एक आपके पास एक वर्किंग सिस्टम होना चाहिए, आपके पास रियल ट्रेडिंग वर्किंग सिस्टम होना चाहिए। और अभी देखिए 265 पॉइंट का अभी भी ओपन पीएनएल है। अब जो मेरा ट्रेडिंग एसएल है ना, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में जो मुझे यहाँ पर लॉस होने वाला था, अब वही ट्रेड मेरा स्टेप बाय स्टेप करके देखिए यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुका है और अभी पोजीशन चल रहा है 273 पॉइंट्स का। वहीं पर अगर आप निफ्टी के अंदर देखेंगे तो निफ्टी के अंदर ओपन पीएनएल है 97 पॉइंट का, जिसके अंदर सिर्फ रिस्क था ओनली 15 पॉइंट का। तो मुझे यहाँ पर अब ज़्यादा और कुछ यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का कमाल। किस तरह से आप पेशेंटली वेट करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो देखने के बाद हर एक चीज़ पता आपको लग जाएगा। तो सिंपली अब जो ये मेरा ट्रेलिंग एसएल है ना, इसको उठाकर हम और भी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ कहीं। देखिए अब जो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट का एरिया है वो थोड़ा बड़ा है। अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे कि अब मुझे यहाँ पर कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा, तो देखिए आप 184 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्राइस मेरा यहाँ से ट्रेलिंग एसएल काट भी दे तो फिर भी मुझे यहाँ पर 184 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, तो अभी वेट करते हैं। वेट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टारगेट को हिट कर दे और ट्रेलिंग एसएल को हम बहुत ही आराम से ट्रेल करते हुए जाएं। सबसे पहले लॉस जो था वो यहाँ का था, इसके बाद यहाँ पर हुआ, इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हुआ। वही ट्रेलिंग एसएल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर आ गया इस हायर लो एरिया पर, एंड देन फिर यहाँ पर आया। और अब अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर चला गया तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल को फिक्स कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस प्रॉफिट पॉइंट को सिक्योर करना है। एग्जिट मैटर्स मोर देन एंट्री। प्रॉफिट इज ओनली बुक व्हेन यू आर आउट। समझ रहे हैं, प्रॉफिट तभी होगा जब आप मार्केट से एग्जिट करेंगे। तो मेरा तो यहाँ पर एग्जिट फिक्स है
और यहाँ से थोड़ा-सा मार्केट ऊपर चल जाए तो हम अपना और ट्रेलिंग एसएल को ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट पॉइंट को सिक्योर करना है, बस यही कारण है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ओपन पीएनएल चल रहा है 307 पॉइंट्स का। यहाँ पर जो मार्केट ने हाई लगाया था उसे भी ब्रेक कर और भी यहाँ पर ऊपर जा रहा है 313 पॉइंट्स का। वहीं पर निफ्टी के अंदर अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर देखिए 121 पॉइंट्स का पीएनएल चल रहा है और यहाँ पर 332 पॉइंट्स का। तो देखिए अब जो मेरा सिंपल ट्रेलिंग का नियम है वो अब यहाँ पर शिफ्ट होगा। इस ट्रेलिंग एसएल को हम लोग यहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अब मेरा प्रॉफिट का एरिया और भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है और जब प्राइस यहाँ से आकर इस ट्रेलिंग एसएल को हिट कर देगा तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन तब तक एग्जिट नहीं होंगे जब तक कि मेरा ये ट्रेलिंग एसएल हिट ना हो। तो अभी वेट करते हैं और अभी पीएनएल देख सकते हैं आप 347 पॉइंट्स का यहाँ पर चल रहा है। आपने देखा कि हमने यहाँ पर एंट्री किया है शुरू में ही और मार्केट कितना यहाँ पर साइडवेज में टाइम वेस्ट किया और टाइम वेस्ट करने के बाद देखिए अभी अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर ऊपर गई हुई है। जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो ये ब्लू लेवल है, तो भी वेट करते हैं फर्स्ट टारगेट का। और निफ्टी भी काफी शानदार मूव दिया है एक छोटा एसएल के साथ। तो कैंडलस्टिक ही क्यों जरूरी है एंट्री के लिए वो आपको अभी पता चल रहा होगा। 359 पॉइंट यहाँ पर देखिए आप, रिस्क था ओनली 100 पॉइंट्स का और अभी जो करंट पीएनएल चल रहा है वो 366 पॉइंट का चल रहा है। लाजवाब मूव मार्केट यहाँ पर दे रही है 379 पॉइंट्स। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब अगर मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर स्विंग बना दे तो उसी स्विंग पर हम अपना इस ट्रेलिंग एसएल को उठाकर यहाँ पर डाल देंगे। सिंपल सा यही काम है। 378 पॉइंट्स का 382 पॉइंट्स का अभी देखिए रनिंग पीएनएल यहाँ पर चल रहा है 400 पॉइंट। तो आपने देखा ये है वेटिंग का कमाल और रियल सिस्टम का कमाल। अगर आपके पास रियल वर्किंग सिस्टम होगा ना तो आपको ट्रेडिंग बहुत ही ईजी लगने लगेगा। यहाँ पर अभी देखिए 412 पॉइंट्स 413 पॉइंट्स का भी चल रहा है करंट रियल पीएनएल। अभी देखिए आप 430 पॉइंट्स का यहाँ पर दिख रहा था 431 पॉइंट। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के रिस्क के हिसाब से बात करें तो मुझे यहाँ पर 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर अपने ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर इसी एरिया के पास। तो अभी आप देखते जाइए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ कहीं आकर हम इस ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि रनिंग पीएनएल यहाँ पर चल रहा है 449 पॉइंट्स और वहीं पर अगर निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी के अंदर 143 पॉइंट्स। एक अमेजिंग मार्केट यहाँ पर मूव दे रहा है। देखिए 464 पॉइंट्स, कुछ ही पॉइंट्स बचे हैं फर्स्ट टारगेट के लिए। इस ट्रेलिंग एसएल को मैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको इतना बड़ा एरिया मार्केट से प्रोटेक्ट करना है। अभी देखिए 471 पॉइंट्स, वो टारगेट अपना यहाँ पर कंप्लीटली हिट हो चुका है और ये ब्लू लाइन को भी मार्केट यहाँ पर क्रॉस कर दी है। तो गाइज ये है रियल वर्किंग सिस्टम का कमाल। हमने यहाँ पर मॉर्निंग से ही वेट किया है इस ट्रेड में और 9 बज के यहाँ पर देखिए 9:54 पर यहाँ पर एंट्री हुई थी और अभी उसी पोजीशन का जो करंट पीएनएल है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 555 पॉइंट्स का चल रहा है। ओ माय गॉड, बिना अगेंस्ट गए मार्केट यहाँ पर देखिए मूव दे रहा है 600 पॉइंट्स का 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अमेजिंग मूव किया है मार्केट आज तो रूल्स के अकॉर्डिंग, और हमने डे लोवेस्ट पॉइंट पर एकदम बाई किया है। मैंने आपको रूल्स के अंदर भी बताया है। और वहीं निफ्टी के अंदर देखिए 170 पॉइंट्स का मूव। अब मेरा इसके अंदर ट्रेलिंग अब मैं क्या ही बताऊं आपको, मार्केट तो यहाँ पर अमेजिंग मूव कर चुका है। इसलिए मैं अपने सिस्टम को यहीं पर क्लोज करता हूँ। जो मुझे आपको बताना था कि एंट्री किस तरह से आपको करनी है, एकदम बॉटम में और एकदम बॉटम में और लेवल पर हमेशा। यहाँ पर भी एंट्री लेवल पर मिली, इस एक्सटेंडेड सपोर्ट पर यहाँ पर एंट्री मिली है। जैसे इस हैमर कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है 10:24 पर, ये एंट्री यहाँ पर मिली। ये एंट्री मिली है यहाँ पर 9:54 पर और तभी से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और मार्केट देखिए आप अमेजिंग मूव किया है यहाँ पर। तो सारे नल्लो गेमलर सीखो इस वीडियो से, ऐसा प्योर प्राइस एक्शन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने आपके लिए एक ट्रेडिंग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, द ओनली ट्रेडिंग प्लेलिस्ट यू नीड। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। आप जाकर सीखिए, सारी चीज़ों को समझिए और फिर आप खुद से चेक कीजिए कि सिस्टम रियल में काम कर रहा है या नहीं।
नेवर एज्यूम यू हैव फिगर आउट द मार्केट, नेवर बिलीव यू आर अ ग्रेट ट्रेडर, स्टे हम्बल और बी हम्बल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की नॉलेज हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर, न्यू लर्निंग वीडियोस के अंदर, और भी हम लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे। तो मैं अपनी सिस्टम को यहीं पर क्लोज करता हूँ।